हाँ तो बच्चों, आगे हम तलाश पाठ 2 जो कि आपकी भारत की खोज से है, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो है अब हम करेंगे। इसका पहला प्रश्न क्या है आपका, देखिए। नेहरू जी के अनुसार किसानों की सामान्य समस्याएं क्या थी? तो क्या थी आप सभी ने पहले पढ़ा था, आज तो हम केवल दोहरा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो नंबर 1, गरीबी और कर्जदारी। वहाँ के लोग गरीब थे, कर्जे में डूबे हुए थे, तो इसलिए इनकी ये बड़ी दिक्कत और कठिनाई थी। नंबर 2, पूंजीपतियों, जमींदारों और महाजनों द्वारा लूटने की समस्या। वहाँ के गरीब लोग तो थे ही, ऊपर से ये बड़े बड़े लोग भी उन्हें क्या करते थे, लूटते थे। पुलिस के अत्याचार। अब पुलिस हमारे लिए क्या होती है, हमारी सेवा के लिए होती है, हमारा ध्यान रखने के लिए होती है, लेकिन वो पुलिस भी बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करती थी। वो गरीबों का साथ नहीं दे करके बड़े बड़े लोगों का साथ देती थी। ठीक है, चौथा पॉइंट है इसका, लगान की समस्या। अब किसान जो अपनी फसल उगाता था उसमें से भी उसको लगान देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। ठीक, इसका दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार भारत माता कौन है? अब देखिए, भारत माता कौन है, आप सभी को पता है भारत माता किसके लिए कहा गया है। एक तो माता वो होती है जिससे हम जन्म लेते हैं, एक माता आपकी होती है धरती माता, जिस पर हम पलकर बड़े होते हैं, और ये कहा गई है भारत माता। तो भारत माता में देखिए क्या क्या है। नेहरू जी कहते हैं कि भारत की माता के अंदर नदियाँ, पहाड़, मिट्टी, जंगल, खेत, ये सब कुछ मिल कर के अगर हम जोड़ दें तो ये हमारी भारत माता बन जाती है। हम सब भारत के ही अंग हैं। अगर आप भारत का नक्शा भी देखोगे तो उसमें हमें सब वो चीज़ें दिखाई देंगी। इसका मतलब भारत का नक्शा क्या है, एक तरह से हमारा शरीर है, और उसके अंदर जो भी दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक अंग है। तो उस अंग में कुछ भी है, कैसे, कहीं नदी, कहीं पहाड़ और कहीं जंगल है। तो इसलिए कहा गया है कि इन्हीं सब के योग से भारत माता बनती है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न बनता है थर्ड, भारत की विविधता में एकता कैसे है? बहुत सुंदर प्रश्न है बच्चे, और ये बहुत बार आता है एसएसटी में भी आपने पढ़ा होगा भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर, कि भारत की विविधता यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रहन सहन, खान पान, भाषा आदि में साफ दिखाई देती है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा भारत बहुत बड़ा है, 22 राज्यों का देश है, लेकिन हर राज्य में अपने अपने पहनने वाले वस्त्र अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं, उनका खान पान अलग होता है, उनकी भाषा अलग होती है। तो जिसके आधार पर हम ये समझ पाते हैं कि ये लोग वहाँ रहते हैं, ये वहाँ रहते हैं। हम पंजाब के कल्चर को पहचान लेते हैं, राजस्थान के कल्चर को, तो ये कैसे पहचान लेते हैं, उनके खान पान से, उनकी भाषा से, उनके वस्त्रों से। तो ये तो था हमारी विविधता के लिए। फिर दूसरा उन्होंने कहा है कि जो भौगोलिक दृष्टि है उस दृष्टि से भी हम पहचान सकते हैं कि कैसे विविधता में एकता है। अब कहीं रेगिस्तान है यानी सूखा है, मिट्टी है, बालू रेत है, कहीं खूब वर्षा होती है कि बारिश ही बारिश होती है, पहाड़ों पे चले जाओ तो बारिश आपको दिखाई देगी। तो इसी तरह से ये भौगोलिक दृष्टि से है, तो हम कह सकते हैं कि भारत में विभिन्नता होते हुए भी एकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस नदी के नाम पर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा? तो इंडस या सिंधु नदी के नाम पर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। अगला प्रश्न है आपका, लेखक ने आधुनिक सभ्यता का आधार किसे माना है? अब सिंधु घाटी की मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लेखक ने भारतीय सभ्यता का आधार
माना है, क्योंकि ये सभ्यता जो है बहुत पुरानी है। और जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय जो है लोग मिलजुल कर रहते थे, आपस में कोई द्वेष नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, और सब जो है मिलजुल कर रहने वाले थे, इसीलिए इस सभ्यता को आधार माना है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की जन संस्कृति की झलक कहाँ मिलती है? जन से मतलब है हमारे लोगों की। तो जो संस्कृति की झलक हमें कहाँ मिलती है? केवल हमारे हिंदी महाकाव्यों में या हमारे प्राचीन महाकाव्यों में केवल 2 ही महाकाव्य ऐसे हैं जिनमें ये झलक देखने को मिलती है। कौन सी? नंबर 1 रामायण और दूसरा है महाभारत। आजकल आप सभी दूरदर्शन चैनल पर भी देख रहे होंगे कि ये जो महाकाव्य सीरियल हैं सभी बार बार दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और रामायण में तो आप देख सकते हैं कि त्याग, बलिदान, न्याय हर रूप में दिखाया गया है, चाहे वो भाई भाई का है, दास का है, मित्र का है, पत्नी का है, नारी का है, तो ये सब देखने को आपको मिलता है। तो ये थे बच्चे आपके तलाश पाठ के प्रश्न उत्तर जो कि पूरे हो गए हैं। अब आप लिखित रूप में स्वमूल्यांकन परीक्षा जो कि 10 नंबर की है वो देंगे, ठीक है।